क्या? क्या? सर हम्फ्रे डेवी। शायद मुझे ठीक से सच में याद नहीं है, और मैंने वापस आके देखा भी नहीं, बिकॉज मतलब मेरे को कहानी याद रहती, कहानी में यही से मजा आता है। एनसीईआरटी में दिया कहानी हुआ के है जो मतलब। साइड कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनका नाम मेरे को याद रखने की इच्छा नहीं करती। ये सर मेन कैरेक्टर याद ठीक है। है, चलो। हालांकि वो काफी मेन कैरेक्टर है कहानी का, मेरे को लेकिन एक ही कैरेक्टर का नाम याद है, वो है माइकल फेराडे। ओके। तो माइकल फेराडे उसकी लैब में काम कर रहा था, और उसने क्या किया, उसने बोला कि मैं मैग्नेट से करंट बनाऊंगा। यहाँ पे पहुंचे थे ना हम लोग। हाँ सर। हाँ नहीं तो सर, वो बोला था कि करंट से मैग्नेट बन सकता है, तो मैग्नेट से करंट क्यों नहीं बन सकता? हाँ, तो मैग्नेट से करंट यस। क्यों नहीं बन सकता, ये हमें देखना है कि मैग्नेट से करंट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसके लिए माइकल फेराडे ने क्या किया, माइकल फेराडे ने इसके लिए एक कॉइल लिया। क्या लिया? कॉइल। सर और स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा। हाँ, बता रहे हैं, माइकल फेराडे ने इसके लिए कॉइल लिया। अच्छा, कॉइल मेरा तो ऐसा बन गया ये। सर ये ड्रॉ करेंगे सर? हाँ, ड्रॉ करेंगे, लेकिन 1 मिनट रुक के ड्रॉ करेंगे। माइकल फेराडे ने इसके लिए कॉइल लिया कुछ, क्या हो रहा है, 1 मिनट बेटा, सिंपल पेन ही बढ़िया अपना। माइकल फेराडे ने एक कॉइल लिया कुछ ऐसा, ठीक है। और ये पूरा कॉइल है, डॉटेड लाइन बनी है, और इस कॉइल के बगल में फेराडे ने एक मैग्नेट रखा, कुछ ऐसा। इधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, इधर मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक है। ये अपनी कॉइल का एक्सिस कुछ ऐसा है, मतलब ये वाला बाहर है और ये वाला साइड अंदर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। हम्म। तो और माइकल फेराडे इस तरीके से मैग्नेट लेके बैठा रहा कि इसमें से करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करा कि नहीं करा, इसको मेजर करने के लिए, इसको डिटेक्ट करने के लिए माइकल फेराडे ने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, कि जब भी करंट फ्लो करेगा गैल्वेनोमीटर में से में एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। माइकल फेराडे इसको डिफ्लेक्शन कहाँ? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन जो सुई ओ होगी ना हाँ सुई, ठीक है सर। वो डिफ्लेक्ट करेगी, यस सर। ठीक है। ओके सर। तो वो मैग्नेट को लेके बैठा है कि ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा आएगा आएगा, डिफ्लेक्शन नहीं आया। तो उसने बोला यार मैग्नेट से करंट बनना तो चाहिए था, क्यों नहीं बना? माइकल फेराडे परेशान, उसने बोला हो सकता है मेरा मैग्नेट छोटा हो। तो वो बड़ा मैग्नेट लेके आ गया, बड़ा मैग्नेट लेके आया, और बैठा रहा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन नहीं आया, ठीक है। और बड़ा मैग्नेट लेके आ गया कि बड़े इतने बड़े मैग्नेट से डिफ्लेक्शन आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, डिफ्लेक्शन नहीं आया। माइकल फेराडे हो गया परेशान, उसको आया गुस्सा, उसने उठा के मैग्नेट फेंक दिया। समझ में आई बात? यस सर। और माइकल जब फेराडे ने उठाकर यस मैग्नेट सर। फेंक दिया। जैसे ही माइकल फेराडे ने मैग्नेट फेंका, तो उसने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर है इसमें एक डिफ्लेक्शन आया कुछ ऐसे। माइकल फेराडे बोला अरे ये क्या हुआ, तुरंत गया मैग्नेट को उठाया, फिर से फेंका, फिर से डिफ्लेक्शन आया। बोला ओहो हो, मतलब मैग्नेट से करंट नहीं बनेगा, मैग्नेट को फेंकने से करंट बनेगा। और इसी बात को आगे बढ़ाकर माइकल फेराडे ने क्या किया, ये जो अपना कॉइल है, माइकल फेराडे ने इसके बगल में रखा मैग्नेट, और लेट्स इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। उसने मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव किया, तो उसने देखा कि जो
कि गैल्वेनोमीटर में किसी एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आ गया, कुछ ऐसे डिफ्लेक्शन आया लेट्स से, ठीक है, समझ में आई बात? मतलब ऐसा कब हुआ? जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल वो कॉइल की तरफ लेके गया तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आया। डिपेंड करता है आपने गैल्वेनोमीटर कैसे कनेक्ट कर रखा है, उस हिसाब से राइट में भी आ सकता है, लेफ्ट में भी आ सकता है, वो कनेक्शन पे डिपेंड करता है, बट किसी एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आया, माइकल फैराडे वाला। ओके, अब मैं एक काम करूंगा, इसी मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाऊंगा। तो उसने देखा जब मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके गया, नॉर्थ पोल को कॉइल से दूर लेके गया, तो फिर से डिफ्लेक्शन आया, पर डिफ्लेक्शन इस बार उल्टी तरफ आया। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। फिर नो सर। फिर उसने क्या किया? फिर उसने मैग्नेट को दिया पलट। फिर उसने मैग्नेट को पलट दिया, इधर रखा साउथ पोल, इधर रखा नॉर्थ पोल, और अब साउथ पोल को कॉइल की तरफ लेके गया तो उसने देखा कि फिर से जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन आया, पर नॉर्थ पोल को पास में जाने से जिधर डिफ्लेक्शन आया था उसके उल्टी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आया, मतलब करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो किया। फिर उसने क्या किया? साउथ पोल को मैग्नेट से वो दूर लेके गया, इधर साउथ इधर नॉर्थ, वो साउथ पोल को मैग्नेट से दूर लेके गया तो उसने पाया डिफ्लेक्शन इस बार उल्टा का उल्टा, मतलब सीधा हो गया, है ना, क्योंकि उल्टा का उल्टा क्या होता है? सीधा होता है ना, हाँ है ना? यस सर। ये चीज उसने ऑब्जर्व करी। आप और मैं होते तो इतना ऑब्जर्वेशन लेने का बोलते चल हो गया, कहानी खत्म, अपन ने कुछ तो ढूंढ लिया, चलो दुनिया को बताए थे, राइट? यही करते ना। यस सर। यस सर। लेकिन माइकल फैराडे क्या था? इंटेलिजेंट था। उसने बोला अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, उसने वो भी और कारनामे करेगा। उसने क्या किया? ये अपना मैग्नेट है, इधर नॉर्थ इधर साउथ, वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास में कॉइल लेके आया। ठीक है, तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि जब कॉइल को मैग्नेट के पास लेके आया तो फिर से जो डिफ्लेक्शन आया है वो वही वाला आया है जो कि यहां आया था। मतलब नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लेके जाओ या कॉइल को नॉर्थ पोल के पास लेके जाओ, डिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? फिर यस वो सर। कॉइल को दूर लेके गया मैग्नेट से तो उसने देखा डिफ्लेक्शन उल्टा हो गया, मतलब कि नॉर्थ पोल को कॉइल से दूर लेके जाओ या कॉइल को नॉर्थ पोल से दूर लेके जाओ, डिफ्लेक्शन सेम टू सेम आ रहा है। कोई दिक्कत है बेटा? गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करता है? गैल्वेनोमीटर बेटा करंट मेजर? नहीं, गैल्वेनोमीटर्स का यूज करके आप करंट मेजर नहीं कर सकते, बट गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप बोलोगे सर फिर मेजर क्यों नहीं कर सकते? मेजर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि गैल्वेनोमीटर के पास एक फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से अगर आप गैल्वेनोमीटर का यूज करते हो, ध्यान दीजिएगा बेटा, अगले सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप गैल्वेनोमीटर का यूज करके करंट निकालने की कोशिश करते हो तो उसमें सिर्फ एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि गैल्वेनोमीटर के पास एक फाइनाइट रेजिस्टेंस है। अब मान लीजिए आप किसी सर्किट में करंट मेजर करना चाहते हो, आपने उसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया जिसके पास फाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। और अगर सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। यस सर। यस तो सर। तो आप जिस चीज को मेजर करना चाहते थे आपने उसको डिक्रीज कर दिया, तो डिक्रीज करंट मेजर करोगे कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। सर इट्स और लाइक सेइंग कि आपके रूम में मान लीजिए कोई फैन ऑन है, मैंने बोला बताओ आपके फैन के घूमने की वेलोसिटी कितनी है, तो आपने फैन ऑफ किया और बोला 0। इज इट अ राइट वे टू मेजर? नो नो सर। सर। नो सर। किसी क्वांटिटी को मेजर करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है? ये ध्यान रखना कि मेजरमेंट के प्रोसेस में क्वांटिटी चेंज ना हो जाए। ठीक है, तो हम इसलिए गैल्वेनोमीटर से करंट को डिटेक्ट करते हैं बट करंट को मेजर नहीं करते। ठीक है, हाँ,
गैल्वेनोमीटर का यूज करके ही अमीटर बनाते हैं, किसी तरीके से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करते हैं, उससे हमारा अमीटर बन जाता है। ठीक है, सर तो मतलब गैल्वेनोमीटर खाली ये पता लगाने के लिए कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। करंट का डायरेक्शन और करंट है या नहीं है, करंट की प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ओके। ठीक है सर। हाँ, ये भी है। सुनो बात को, ये भी है, डिफ्लेक्शन ज्यादा तो करंट ज्यादा, डिफ्लेक्शन कम तो करंट कम, ये भी है। ठीक है, बट एग्जैक्ट मेजरमेंट आप उसका यूज करके नहीं कर सकते। ओके, तो यहां देखते हैं वापस से। ये कॉइल में ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रहा था, आप कॉइल को नॉर्थ पोल के पास लेके जाओ या नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लेके जाओ, डिफ्लेक्शन सेम है। नॉर्थ पोल को कॉइल से दूर लेके जाओ या कॉइल को नॉर्थ पोल से दूर लेके जाओ, डिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर हम मैग्नेट को उल्टा कर दें, ठीक है, अगर हम मैग्नेट को उल्टा कर दें तब भी ये सिमिलर कहानी एग्जिस्ट करेगी। मान लेते हैं कॉइल ऐसे है, ठीक है, अगर मैं कॉइल को मैग्नेट के पास लेके जाऊं तो डिफ्लेक्शन इधर होगा, कॉइल को मैग्नेट के दूर लेके जाऊं तो डिफ्लेक्शन इधर होगा। ठीक है, तो कहानी वही की वही रिपीट हो रही है। तो सबसे पहली चीज जो यहां पर फैराडे ने कंक्लूड करी वो ये कि जब रिलेटिव मोशन होगा तब डिफ्लेक्शन आएगा। मतलब नहीं है कि मैग्नेट मूव करे या कॉइल मूव करे। समझ में आई बात? यस सर। अभी भी यस कहानी सर। खत्म नहीं हुई है। आप और मैं यहाँ पे तो पक्का से बोल देता अरे भाई आप तो बहुत कुछ ढूंढ लिया, लेकिन वो माइकल फैराडे था। उसने क्या किया, उसने बोला कि ये हमारा मैग्नेट है, ठीक है, ये हमारा लेट्स से कॉइल है, ठीक है। उसने बोला मैं काम करता हूं, इस मैग्नेट को ऐसे घुमाता हूं। समझ में आ रहा है कैसे घुमा रहा है? यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है? यस। यस सर, सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन नहीं करा रहा है वो, बता देता हूँ क्या फिर से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक सेकंड। ये मान लो ऐसा अपना एक्सिस है जिसके ऊपर माइकल फैराडे ने अपना मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है। माइकल फैराडे इस तरीके से घुमा रहा है अपने मैग्नेट को इन फ्रंट ऑफ अ कॉइल। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस प्रॉब्लम में, बट ऐसे कुछ घुमाया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब वो डायग्राम साफ नहीं था इसलिए मैंने वापस बनाया, और कुछ नहीं है। तो उसने देखा कि जब मैग्नेट को ऐसे घुमाऊंगा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आई बात? वहीं पर अगर वो मैग्नेट को इस तरीके से घुमाए, जैसा कि मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे? नहीं आया समझ में? नहीं सर। नहीं सर। नहीं बेटा, इसी प्लेन में घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे वो ऐसे ये इसी सर प्लेन में घूम समझे। रहा है। इधर नॉर्थ पोल है, इधर सर साउथ। जैसे फिजिक्स भी नहीं घूमता है। थोड़ी देर बाद मान लो ये ऐसे आ गया, इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, ठीक है, इस तरीके से घूम रहा है। समझ में आया? सर फिजिक्स भी नहीं जैसा। यस सर, स्पिनर जैसे। स्पिनर। हाँ, फिजिट स्पिनर की तरह घुमा रहा है। तो इसमें क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में कि जो सुई थी ना वो पगला जाती है, एक बार इधर जाती है, एक बार इधर जाती है, एक बार इधर जाती है, इधर जाती है, इस तरीके से सुई है वैसे से डिफ्लेक्ट होने लग जाती है। ठीक है, क्या हो रहा है, एक बार नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, एक बार साउथ पोल पास में आ रहा है, फिर नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, फिर साउथ पोल पास में आ रहा है, यही हो रहा है ना।
तो बेसिकली डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन बार बार चेंज होने लगा। ये सारे चीजें करी उसने। इसके बाद वो बोला, उसके बाद वो क्या बोला, इसके बाद माइकल फैराडे बोला कि मैं एक काम करता हूं, सॉरी, इसके बाद बोला कि जो मैग्नेट है उससे करंट नहीं बनता है। करंट जो है मैग्नेट से नहीं बनता है, बल्कि रिलेटिव मोशन से बनता है। और क्यों बनता है वो भी बताया उसने। उसने कहा कि क्या होता है बेटा कि जब आप किसी मैग्नेट को एक कॉइल के सामने रखते हो तो इस मैग्नेट से निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कुछ इस तरीके से कॉइल के अंदर से पास हो रही है कि नहीं हो रही? यस है सर। ना? कुछ लाइंस ऐसी जो अभी कॉइल से Yes, sir. के अंदर से पास नहीं भी हो रही हैं, है ना? Yes, sir. यस सर। हाँ तो सर। माइकल फैराडे ने कहा कि एक्चुअली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास हो रही हैं उनको मैं कहूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या कहूंगा? Magnetic flux. मैं सबकी डेफिनेशन लिखाऊंगा, अभी के लिए बस बोल के चल रहा हूं। उसको मैं कहूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स। एक सेकंड, थोड़ी स्पेलिंग। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉइल इज कॉल्ड, अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। और फैराडे ने कहा कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये जब चेंज होगा तब ईएमएफ जनरेट होगा, तब करंट फ्लो करेगा। ठीक है, समझ में आई बात? सर ईएमएफ मतलब? ईएमएफ का मतलब बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं उसको। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में थोड़ा सा फर्क होता है, मैंने आपको बताया था ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में। बैटरी का ईएमएफ और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बताया था। सर एक यस बार सर, फिर से शायद बोल आप दीजिए थ्योरी सर। में बताए थे। तो उसको बताने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो अ, अभी के लिए उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस की तरह ट्रीट करके चलो। यूं समझ लो कि जो करंट आता है वो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस आता है, इतना समझ लो बस। ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो आपके कॉइल से पास हो रही हैं, अगर वो चेंज होंगी तब ईएमएफ जनरेट होगा। उसने क्या कहा, देखिए जरा, जब नॉर्थ पोल पास में गया तो देखिए जब नॉर्थ पोल पास में जाएगा तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक्स्ट्रा कॉइल के अंदर से घुसेगी कि नहीं घुसेगी? घुसेगी। यस सर। हाँ सर। तो फ्लक्स चेंज हुआ हाँ सर। तो इसकी वजह से ईएमएफ आएगा। अगर दूर लेके जाऊंगा तो कुछ और लाइंस बाहर निकल जाएंगी कॉइल से, फ्लक्स चेंज हुआ तो इस वजह से ईएमएफ आएगा। अगर उल्टा कर देंगे तब भी सिमिलर कहानी रहेगी, है ना? अब फर्क नहीं पड़ता मैग्नेट को पास में लेके जाओ कि कॉइल को पास में लेके आओ, हाँ या ना? यस सर। तो एक बार इन सबको कॉपी कर लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर हो गया। हो गया? सर हो गया। ये आखिरी वाला कॉपी मत ही करना, फालतू में कंफ्यूज हो गए घर पे बाद में जाकर। ठीक है, इसको कॉपी मत करना, ये सब बता रहा था मैं। वैसे एक बात बताऊं, अगर आप मैग्नेट को रबर से बांध के इस तरीके से स्पिन करा देते हो ना, तो बगल में कॉइल रख के उससे बल्ब कनेक्ट कर दोगे तो बहुत मजा आएगा। ट्राई करके देखना, छोटा बल्ब लगाना बस।
तो और क्या सर, फिर से बोलिए। कभी पेंसिल में रबर बांध के घुमाया पेंसिल कि नहीं घुमाया? यस सर। घुमाया है। उसी तरीके से रबर में पेंसिल की जगह मैग्नेट लगा के घुमा सकते हो कि नहीं घुमा सकते? यस सर। नहीं घुमा सकते। आराम। तो समझ में नहीं आ रहा सर क्या बोल रहे हैं। अरे अब एक एक्सपेरिमेंट सिखा रहा हूं कि काम करो, एक स्टिक लो, ठीक है, उसके बगल में एक मैग्नेट रख दो, ठीक है, इनको 3-4 रबर बैंड से बांध दो आपस में। बांध सकते हो? फिर क्या करो, यस सर। ये मान लो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, फिर क्या करो, इस तो बार एक्स, मैग्नेट लेंगे, बार हाँ मैग्नेट, क्या, बार मैग्नेट लेंगे। हाँ, इसका क्या करो, इसको आप ऐसे गोल गोल घुमाओ, म, जिससे कि ये जो रबर है इसमें एक्सटेंशन आए और थोड़ा सा स्ट्रेस पड़े रबर के ऊपर। खूब बार, एक बार नहीं, खूब सारे बार, 10, 15, 20, 25 बार इसको घुमा दो, ठीक है? समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। जब छोड़ोगे तो ये मैग्नेट अपने आप उल्टा घूमेगा कि नहीं घूमेगा? यस सर। यस सर। मिमी जब आप फोन করে हाँ দিচ্ছে। सर। जब इस मैग्नेट को रिलीज करोगे तो मैग्नेट उल्टा घूमे, इस स्टिक को पकड़े रहो और मैग्नेट को रिलीज करो, यस सर, यस सर। घूमेगा। हाँ सर घूमेगा। अब उसके बगल में क्या करो, एक हाँ सर, घूमेगा। एक कॉइल लो यहाँ पर, जिसमें खूब सारे बार 50-60 बार ऐसे वाइंड करो अपने वायर को, ठीक है, और उसके बाद इस कॉइल से आप एक छोटे से बल्ब को, जो टॉर्च वाला बल्ब आता है ना, उसको कनेक्ट कर दो। यस सर। बहुत इंटरेस्टिंग सा कुछ देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो और सक्सेसफुली कर पाते हो तो। बस उसके लिए ध्यान ये रखना है कि जो मैग्नेट है काफी तेजी से घूमे, धीरे धीरे ना घूमे, काफी तेजी से घूमे, ठीक है? और ओके सर। ट्राई करके देख सकते हो अगर मैग्नेट आपको मिल जाए कहीं से तो, ठीक है? और अगर किसी को मिल जाए तो ये एक्सपेरिमेंट करके इसको रिकॉर्ड करके शेयर कर देना। कहाँ पर? ग्रुप पर। सर कॉइल को कहीं से कनेक्ट नहीं करना होगा सर? कॉइल को किसी से कनेक्ट नहीं करना होगा, सिर्फ कॉइल के दोनों एंड को बल्ब से कनेक्ट करना होगा। मतलब कॉइल जो है ना, वो कुछ ऐसा रहेगा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहाँ खूब बार लपेटा हुआ है, मैंने सिर्फ एक बार दिखाया ना, खूब बार लपेटा हुआ है, यही मतलब ये बार ऐसे गया है, ऐसे यहाँ से आया, फिर घूमा, फिर घूमा, फिर घूमा, फिर घूमा, फिर घूमा, और अल्टीमेटली यही बार यहाँ से आके ऐसे निकल गया। समझ में आया? इस ए और बी के बीच में बल्ब कनेक्ट कर दो, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ गया सर। उसको सर स्टिक कैसा भी हो सकता है सर, वुडन स्टिक कुछ भी? बेटा जितना सीधा स्टिक होगा उतना कम फ्रिक्शन होगा, तो उतना तेजी से आपका मैग्नेट उल्टा घूम पाएगा, है ना? समझ में आई बात? सर जो वर्ल्ड सिंपलेस्ट मोटर वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो आया था सर, अच्छा लगा था? हाँ बेटा। सर वैसे ही बनाना है? बेटा वहां पर तो आपने दूसरा काम किया था, ये दूसरा काम है, दोनों अल्टीमेटली नहीं बनेंगे सर, एक। मेरा वीडियो नहीं था सर, कोई और भी था। हो सकता है मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ हूँ, दो तीन वीडियोस में, आई एम नॉट श्योर आपका कौन सा वीडियो था, किसी और का कौन सा वीडियो था, बट जो भी है एक बार इसको भी ट्राई करिएगा, ठीक है ना? चलो, तो कितना वोल्ट का बल्ब लेना है? क्या हुआ? वो कितना वोल्ट का बल्ब जो है ना, वो आईएम पे लेना है? बट आपकी आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? स्लो हो जा रहा है बहुत ज्यादा। चलो, तो क्या होगा बेटा, हमारा ये सारे, जब हमारे माइकल फेराडे ने ये सारे ऑब्जर्वेशंस देखे, तो उसके बेसिस पर उसने अपना लॉ बनाया, लॉ दिया, फैराडेज लॉ।
Faraday's law. फेराडे अंकल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि क्या बोलेंगे, उन्होंने कहा कि when magnetic flux linked to a coil, magnetic flux linked to a coil changes with time. When magnetic flux linked to a coil changes with time, an EMF is induced in the coil. ठीक है? This induced EMF is directly proportional to this induced EMF is directly proportional to rate at which the flux is changing. ठीक है? ये हमारे माइकल फेराडे ने कहा. ठीक है? इसमें सबसे पहली चीज जो समझने लायक है वो ये कि आखिरकार ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है. तो जवाब बहुत ही सिंपल है. मैग्नेटिक फ्लक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ magnetic field lines passing through the coil. ठीक है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू कॉइल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है ये सब नॉर्मल है, बट एक चीज आपको बता देता हूं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में सबसे पहले आइडिया पता है किसने दिया था? कैन यू गेस? टेस्ला. नहीं, माइकल फैराडे. Michael Faraday was the person who imagined magnetic field lines. ठीक है? Who said कि magnetic field lines जब किसी coil से पास होंगी तो number of magnetic field lines passing through the coil will be called flux. And then he said the EMF generated will be proportional to the flux. अब समझ में आ रहा कितना बड़ा बात बोला उसने? सर ऑर्स्टेड का भी तो नाम आता है ना सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में ऑर्स्टेड ने कई बात नहीं की थी. ऑर्स्टेड ने सिर्फ और सिर्फ यही बताया था कि आपका क्या नाम है, जब करंट कैरिंग वायर के पास में आप एक वो रखोगे, मैग्नेट रखोगे, तो मैग्नेट में डिफ्लेक्शन होगा, मतलब करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं. ऑर्स्टेड ने बस इतना ही कहा था. ठीक है? सर बोल रहे सर मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला.
सर न्यूटन पर कूलम क्या होता है? क्या? न्यूटन पर कूलम बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। सर लेकिन हम लोग का बुक में हैंस क्रिश्चियन ऑर्थर के बारे में दिया है सर, फिर वहाँ पे लिखा है, लास्ट में लिखा है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम्ड द ऑर्स्ट इन हिज ऑनर। सर तो टेस्ला है इन ना? हिज ओनर, समझो, इन हिज ऑनर, समझ में आया? उसको रिस्पेक्ट देने के लिए उसका यूनिट टेस्ला डिसाइड किया गया है, ठीक है। उसने मैग्नेटिक फील्ड ढूंढा नहीं था टेस्ला ने। मैग्नेटिक यस फील्ड, सर। टेस्ला ने मैग्नेटिक फील्ड में बहुत सारे काम किए थे, ठीक है। ऐसा यूनिट तो बाद में बनी ना बेटा। यस सर। चलो, this induced EMF is directly proportional to rate at which the flux is changing. Okay. तो बेसिकली उसने कहा कि if phi is equal to magnetic flux, then EMF generated will be proportional to d phi by dt, है ना? कोई दिक्कत? No, कोई sir. दिक्कत? Now this implies this EMF generated या EMF induced बोलना चाहिए, generated नहीं बोलना चाहिए, EMF induced is equal to some constant k times d phi by dt, आया ना? Yes, sir. अब यहाँ पे देखो एक इंटरेस्टिंग चीज, जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आता नहीं है, लेकिन आप लोग उसको ऑलरेडी क्लास 9 में यूज कर चुके हो। क्लास 9 में आपने पढ़ा था कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू dp dt, यही है ना न्यूटन्स लॉ? यस सर। जिसका sir. मतलब फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k टाइम्स dp dt, ये पढ़ा था। यस सर। सर ये डीपीडीटी क्या है? डेल्टा p बाय डेल्टा t, ओह अच्छा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेट मोमेंटम। न्यूटन सेकंड लॉ यही है ना? और उसके बाद न्यूटन, हाँ सर। हम इसके अगले स्टेप में क्या लिखते हैं? दिस इंप्लाइज फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा p बाय डेल्टा t। हम लोग k को 1 कर देते हैं, हाँ या ना? यस यस सर। सर। कैसे कर दिया k को 1 अपने मन से? सर वहाँ पे कंडीशन करके लिखा रहता है कि इफ k इज इक्वल्स टू 1 देन f इज इक्वल्स टू डी। तो अपने मन से हम लोगों ने इफ k इज इक्वल टू 1, इफ k इज इक्वल टू 1, हम दुनिया में इफ वाली दुनिया में थोड़े रह रहे हैं, हम तो रियल दुनिया में रह रहे हैं ना। रियल दुनिया में तो k की एक ही वैल्यू हो सकती है, हाँ? यस सर। तो हाँ सर। वो काम कैसे कर गया? इफ लिखने से थोड़ा ना काम कर जाएगा। मैं बताता हूँ क्या हुआ, बात समझो। उस वक्त पहली बार फोर्स के बारे में बात हो रही थी डिटेल में, पहली बार फोर्स की यूनिट डिसाइड हो रही थी। हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं? एफ बाय के इज इक्वल टू डीपी dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? Yes, sir. लिख सकते हैं ना? यस सर। तो सोचो, हम लोगों ने फोर्स की यूनिट ऐसे ले ली कि k की वैल्यू 1 हो जाए। फोर्स की यूनिट हमने पहली बार बनाई है ना? तो हमने फोर्स की यूनिट ऐसी बनाई कि k की वैल्यू अपने आप 1 हो जाए। यूनिट तो हम बना सकते हैं ना, k हम नहीं बना सकते तो क्या हुआ? यूनिट तो बना सकते हैं ना, आया ना? यस सर। सिमिलरली यहां पर हाँ सर। मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन पहली बार किया जा रहा है, तो हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट ऐसे सिलेक्ट करी सच दैट k की वैल्यू 1 हो जाए। सो फिर से लिखेंगे क्या? इफ k इक्वल्स टू 1, जो कि हमारी SI यूनिट्स में होता है, EMF इज इक्वल टू d phi बाय dt। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? ये सर किसका तो लॉ है? अभी ये किसका लॉ है? सर फैराडे लॉ। फैराडे लॉ। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त। क्या हुआ इसके बाद? यहां पर आकर रियलाइज होता है कि हाँ भैया, फैराडे वाज ब्रिलियंट, फैराडे वाज वेरी गुड, फैराडे वाज वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट
टू वॉक दिस अर्थ, बट उसको उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी, उसने स्कूलिंग नहीं की थी, इस वजह से कुछ कमियां रह गई उसके लॉस में। कोई बात नहीं, उस कमियों को दूसरे लोग पूरी कर देंगे। तो इसकी इस लॉ में एक छोटी सी कमी है, इसको बाद में आके करेक्ट करेगा हमारा लेंस। कौन करेक्ट करेगा? लेंस। तो हम अगले पेज पे पढ़ेंगे लेंजेस लॉ, उससे पहले फटाफट सब लोग ये कॉपी कर लो, ठीक है? सर ये लेंस पढ़ा लिखा था। हाँ, यस सर, लॉरेंस फोर्स दिया है सर हम लोग ने। लॉरेंस नहीं है, लेंस है, दोनों अलग है। यस सर, लेंस फोर्स भी दिया। हाँ, कॉपी हो गया यहाँ तक? सर इफ k इक्वल टू 1 लिखे हैं। हाँ, सर मेरा एक क्वेश्चन है। डन। बोलो। सर आप बोले ना उस समय नया नया फोर्स के बारे में बात हो रहा था इसलिए के इक्वल्स मान लिए, तो अभी तो इसके बारे में बहुत ज्यादा बात तो हो चुका होगा, तो के का और वैल्यू भी लिए होंगे तो वो भी तो बदल क्यों गया होगा लेंगे? ना। हम लोगों ने ऐसे, हम हमेशा फोर्स की यूनिट ऐसे लेते हैं कि के की वैल्यू हमेशा 1 आए। क्यों अपने लॉ को जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स करेंगे? पहली बार डिफाइन करे थे तो हमने सर ऐसा डिफाइन कर दिया कि बेस तो बना बन गई, गया। उसका उसी को फॉलो करेगी दुनिया। ठीक है, यस समझ में आई बात? यस सर। ठीक है बेटा, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके। तो हमारा अगला टॉपिक है लेंस लॉ। लेंस अंकल ने क्या किया, उसने कहा कि यार ईएमएफ कितना होगा ये तो आपने बता दिया, ईएमएफ का डायरेक्शन नहीं बताया। ठीक है, तो लेंस अंकल ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसके बारे में उसने कहा कि द ईएमएफ induced is such that it opposes the cause of its induction। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कुछ ऐसा होगा कि वो अपने खुद के इंडक्शन के कारण को अपोज करेगा। अब इंडक्शन क्यों हो रहा था? दो तरीके से हो रहा था। पहला, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, सो इट अपोजेस relative motion between coil and magnet, या उससे भी ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि it opposes change in फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को अपोज करेगा। ठीक है, मैं दोनों के एग्जांपल लेके समझा देता हूं कि कहना क्या चाहता है। पहला वाला का एग्जांपल दिखा रहा हूं। लेट्स से
ये हमारे पास एक मैग्नेट है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। इसके सामने हमने एक कॉइल रख दिया है, कुछ ऐसे। इस कॉइल की एक्सिस कुछ ऐसी है, ठीक है। अब क्या Yes, होगा, sir. अगर ये मैग्नेट कॉइल के पास में जाता है तो कॉइल क्या करेगा, इस मैग्नेट को अपने पास आने से रोकेगा। समझ में आया? कॉइल बोलेगा, कॉइल में करंट कुछ ऐसा आएगा कि कॉइल इस मैग्नेट को अपने पास आने से रोके। कैसे रोकेगा? तो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा। जब कॉइल में करंट आएगा तो करंट इस मैग्नेट को अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा? तो वो इधर की तरफ नॉर्थ पोल बनाएगा, इधर की तरफ साउथ पोल बनाएगा। अगर आपको पता है ना, कॉइल में से अगर करंट फ्लो करता है तो मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो हम देखेंगे कि इस केस में जो करंट है उसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार का होगा। जिससे कि इधर नॉर्थ पोल बने, इधर साउथ पोल बने। दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. हम्म, यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो इस तरीके से हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में बता पाएंगे कि किधर नॉर्थ बनेगा, किधर साउथ बनेगा, कैसे करंट जाएगा। करंट इधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। मैग्नेट की तरफ से देखोगे तो करंट कैसा दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। इधर से देखोगे तो कैसा दिखेगा? क्लॉकवाइज। वहीं अगर ये मैग्नेट की वेलोसिटी जो है, अगर इस मैग्नेट की वेलोसिटी जो v है वो मैग्नेट की तरफ होने की बजाय अगर वेलोसिटी v इधर हो जाए तो क्या हो जाएगा? इधर साउथ पोल बन जाएगा, इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा। मतलब कॉइल में से जो करंट जा रहा है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। हम्म, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, तो पहला वाला पार्ट तो समझ में आ गया। अब दूसरे वाले पार्ट पे चलते हैं। दूसरे वाले पार्ट में हमें कहा गया कि इट अपोजेस चेंज इन फ्लक्स। इसका क्या मतलब है? ऐसे भी देख सकते हो ना कि जब मैग्नेट पास में आ रहा था तो इस डायरेक्टली अगर यहां से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं इसको, तो जब मैग्नेट पास में आ रहा था तो इधर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था, है ना? हम्म, सर क्या बोल रहे हैं सर, फिर से बोलिए। मैग्नेट की वजह से फील्ड लाइंस ऐसी हैं, है ना? तो जब मैग्नेट पास में आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल में से लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगी, Yes, sir. और वो जो हाँ सर। नंबर ऑफ लाइंस है वो बढ़ती जाएंगी। अगर मैग्नेट पास में आएगा तो बढ़ेंगी नंबर ऑफ लाइंस। Yes, sir. अभी डिस्कस यस किया यस था सर। ना? सर। तो मतलब उधर वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, इस साइड वाला, है ना? तो इसमें करंट कुछ ऐसा आएगा कि उसका मैग्नेटिक फ्लक्स इधर की तरफ हो। देख लो, नॉर्थ की तरफ से निकलता है ना फ्लक्स, हाँ सर। दिख रहा है? इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो जाएंगी? ऐसी हो यस जाएंगी। सर। तो अपोज किया कि नहीं किया? हम्म, Yes, sir. समझ में आया? तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग एक काम करेंगे, दूसरा अप्रोच देखेंगे करंट के डायरेक्शन को देखने का। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक कॉइल है या लूप है, स्क्वायर लूप है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, लेट्स से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ है। ठीक है, समझ में आया? मैंने बोला कि
अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो इस कॉइल में क्या फ्लक्स चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, बताइए तो। आप बोलोगे सर कैसे पता चलेगा, सब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से फ्लक्स कैसे चेंज हो गया। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा पास पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। बताया था कि नहीं बताया था? यस हाँ सर। तो यस मुझे सर। बताओ, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? डेंसिटी सर, बड़ी सर डेंस होगा, डेंस। डेंसिटी सर इंक्रीज होगी। बड़ी तो नंबर ऑफ फील्ड यस लाइंस सर। पासिंग थ्रू दिस एरिया, विल इट इंक्रीज और डिक्रीज? सर इंक्रीज। इट विल इंक्रीज। इंक्रीज। तो इसमें से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी। ठीक है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है वो बढ़ती जाएंगी। तो मतलब क्या है, फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। किस तरफ इंक्रीज हो रहा है? अंदर वाला, है ना? हम्म, है ना? ये कौन था? जो भी है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है अंदर की तरफ इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बताओ, बोल दो करेगा। यार। यस सर। करेगा। यस सर करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर अंदर की तरफ इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा? कौन है ये? तो इसमें जो फील्ड लाइंस है, इसमें जो करंट इंड्यूस होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो अंदर की तरफ के मैग्नेटिक फील्ड को घटाने के लिए इंड्यूस होगा। मतलब इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा। दैट मीन्स जो करंट होगा वो कुछ ऐसे इंड्यूस होगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। हम्म। सर अब बताइए, अगर ऐसा करंट होगा तो अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधे जाएंगे, बाहर जाएंगे कि अंदर जाएंगे? सर बाहर। सर बाहर। इसमें से किधर आती है? बाहर आती है ना। हम्म। तो क्योंकि अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करने की ये कोशिश करेगा। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ यस सर सर। ठीक है। तो बेसिकली लेंज लॉ क्या बोला कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स इंडक्शन। मतलब ईएमएफ ईएमएफ अपने खुद के इंडक्शन के कॉज को अपोज करेगा। मतलब कि हर बेटा अपने बाप से झगड़ा करेगा। ठीक है, हाँ सर। समझ में नहीं आया? सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ सर। हम्म, ध्यान रहेगा। और इस बेसिस यस पर उसने कहा कि आपने जो लिखा है ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, इसमें मैं एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ये अपने लेंस अंकल ने कहा कि यार तुमने बाकी सब कुछ ठीक किया, एक माइनस लगा दो। तो माइनस साइन किसने दिया था? सर लेंस है। लेंस ने। Lens uncle. लेंस अंकल, ठीक है। अब क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद पूछा गया कि लेंस आप इस लॉ तक पहुंचे कैसे, आपको ये इस कंक्लूजन तक पहुंचे कैसे? ठीक है, तो उसने बोला कि बाय एनर्जी कंजर्वेशन। एक बार फटाक से इसको कॉपी कर लेंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन से लेंस लॉ को हम डिराइव करके दिखाएंगे। सर हो गया। हो गया? यस सर। ओके। तो लेंस ने क्या बोला कि देखिए, जब मैग्नेट, मान लेते इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, ये आपका कॉइल है। मान लेते हैं मैं मैग्नेट को आगे की तरफ लेके गया, या मैंने आगे की तरफ थ्रो किया वेलोसिटी v से। धक्का नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ मैंने थ्रो किया। ठीक है, तो इस कॉइल के पास करंट आने से दो में से एक चीज पॉसिबल है।
या तो इधर नॉर्थ पोल बने या इधर साउथ पोल बने। मतलब या तो ये कॉइल इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करे या फिर अपोज कर, रिपेल करे, है ना? समझ में आई बात? यस सर। हाँ अगर सर। अब देखो क्या हो रहा है, जब ये मैग्नेट आगे जाएगा तो इसमें से फ्लक्स चेंज होगा, है ना? फ्लक्स चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैग्नेट के मूव करने से अगर इस कॉइल में फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ। इसका मतलब करंट इंड्यूस हुआ। इसका मतलब कि आई स्क्वायर आर एनर्जी इज कंज्यूम्ड। हाँ या ना? आई स्क्वायर आर टी, कुछ एनर्जी कंज्यूम हुई कि नहीं हुई इस कॉइल में? हाँ या ना? बोलो ना, कुछ सर तो बोल। कहाँ से आया सर आई स्क्वायर आर टी? अबे आई करंट है, रेजिस्टेंस अगर आर मान लूंगा तो क्या हो जाएगा? पावर कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर आर होगा ना, पावर इनटू टाइम एनर्जी हो गया। हाँ सर ठीक है ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी। ठीक है, नाउ इमेजिन दिस कि ये जो कॉइल है इस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेता है। लेट्स से कॉइल इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, तो क्या होता, इस मैग्नेट की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती, हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती, है ना? यस सर। तो मतलब मजा आ गया, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो गई प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी मिल गई। बहुत बढ़िया। फ्री की एनर्जी मिल रही है क्या? हम्म, ये तो बड़ी खुशी की बात है ना? ये तो हैप्पी हैप्पी बातें होगी ना, इतना हैप्पी। ऐसा हो सकता है क्या कि फ्री की एनर्जी मिले? नो सर। मतलब No, कि sir, because मतलब energy can neither be created. यस सर, कहीं तो नहीं। therefore लॉ ऑफ force कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। will be such that force will be such that kinetic energy decreases, that is force will repel the relative, sorry, force will oppose the relative motion। फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। समझ में आया? Yes, sir. हम्म, और यस सर। इस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को भी अपोज करेगा, हाँ या ना? हाँ तो हाँ ये सर। हमारी कहानी है बिहाइंड दिस फैराडेज लॉ। कोई दिक्कत किसी को? नो नो सर। सर। ओके, अच्छा, बिहाइंड दिस फैराडेज लॉ ने, बिहाइंड दिस क्या है, ये नाम क्या है इसका? लेंस लॉ। तो लेंस लॉ एक तरीके से देखा जाए तो क्या है, बेसिकली इट्स नथिंग बट एन एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। लेंस लॉ इज नथिंग बट ठीक है, समझ में आई बात? Yes, Yes, sir. sir. तो आज के यस लिए सर। इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इस ईएमएफ के एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है?
ओके सर। ओके सर। ओके बेटा, चलिए अभी के लिए थैंक क्लास यू सर। खत्म करते हैं, ठीक है? थैंक यू सर। सर सर आप Sir, इलेक्ट्रिक bye. जनरेटर पढ़ाएंगे क्या? सर आप इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ाएंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? सर वो तो बोर्ड से है ना सर? तो क्या हुआ, पढ़ेंगे क्यों नहीं, हम लोग सब पढ़ेंगे, ठीक है? सर वो हाँ सर पढ़ ले सर, लेकिन तुम्हें आएगा माई स्कूल का? हाँ, माई स्कूल के टेस्ट में सब आएगा। ठीक है सर। ओके।